दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देख लेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की क्लास दे चुका हूँ, तो आप सभी देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि हम न्यू बैच स्टार्ट किए हुए और अच्छे से यदि अभी से ही हम लोग तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर हम अपने एग्जाम में प्रदर्शन कर सकते हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो आप सभी को मालूम है, जयप्रकाश नारायण। इससे पहला प्रश्न कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से एक है? साम्यवाद या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या समाजवाद या अधिनायकवाद? तो याद रखना, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? तो आप सभी को याद रखना है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। करेक्ट। आप सभी एक का क्या बताओगे? बी बताओगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जैसे बचपन में आपका भी नाम अनेक हो सकता है, उसी प्रकार से जयप्रकाश जो नारायण थे, इसके बचपन का क्या नाम था? ददन, बबन, बाउल या दीना? तो ददन भी नहीं था, ना बबन था, ना दीना था। उनका नाम बचपन में बाउल को सब कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पुकारने वाला भी नाम क्या होगा? बाउल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, तीसरा नंबर से कह रहा है किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना? यानी किसने ऐसा कहा था संपूर्ण क्रांति पाठ में कि अभी न जाने इस देश की जनताओं को बहुत मील दूर जाना है, क्योंकि देश आज़ाद ही हुआ है, अभी बहुत सारे संघर्ष करना बाकी। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। चौथा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा। इस क्लास में हम लगभग 40 प्रश्न पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा। आप सभी अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए अभी से ही हमारे साथ मिलकर। ठीक है, और नए साथी जितने भी हैं आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, और किसी एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, करें किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल या श्री राम नर्सिंग होम या PMCH पटना या बिल्डिंग नर्सिंग होम ने किस अस्पताल में रामधारी से दिनकर जी का निधन हुआ था? तो याद रखना चौथे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्डिंग नर्सिंग होम। क्या हो जाएगा? बिल्डिंग नर्सिंग होम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न करा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आपका डी हो जाएगा, अमेरिका का दलाल कहा गया था। अमेरिका का दलाल किसे कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को। करेक्ट आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पे कौन निगरानी रखता? उस डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज? तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पे निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न देखो, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी रामतीर्थ के या स्वामी सत्यदेव के या स्वामी विवेकानंद के या स्वामी सहसानंद के? यानी जयप्रकाश नारायण किसका भाषण सुने से उससे दिल किया कि हम भी अमेरिका जानेंगे, प्रेरणा मिला था। ठीक है, मोटिवेशन मिला था। तो 7वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप याद रखना, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर। क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होते हैं तो हम उनके जैसा बनने की कोशिश या उनके बातों पे चलने की कोशिश करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हम जल्दी सफल नहीं हो सकते। 8 नंबर प्रश्न की कह रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी या शिवानंद गोस्वामी या सदानंद जी या शारदानंद गुप्त जी? तो 8वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्री प्रेस के जो मालिक थे या सदानंद जी थे। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी में कह रहा है शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी में कह रहा है सुरेंद्र दीक्षित को और ऑप्शन डी में कह रहा है हृदय नारायण दीक्षित को। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपसे याद रखना, ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, अगर अभी आप सभी से याद न हो तो आप सभी को क्या करना है, केवल वीडियो
को 2 से 3 बार अच्छे से देखना है, क्योंकि कहा जाता है सुनने और देखने से सबसे जल्दी में और सबसे ज्यादा याद होता है। तो आपसे हमारी आवाजों को सुन रहे, क्वेश्चन को देख रहे, तो आपको 100% गारंटी कि 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे पूरा क्वेश्चन ही याद हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा यानी इंटर साइंस की परीक्षा कहां से दिया था? ऑप्शन ए में कह रहा है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी में कह रहा है पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी में कह रहा है हिंदू विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी में कह रहा है बिहार विद्यापीठ। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार विद्यापीठ से। करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताओगे? 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में या 1924 में? तो लेनिन की जो मृत्यु हुआ था, क्लास 10 में भी क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलता है, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखो, 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश जी यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 ईस्वी में? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी जो बने हुए थे वे 1924 ईस्वी में बने हुए थे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम कुरुक्षेत्र उस जनपद की कवि मैला आंचल। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा मैला आंचल। जितने भी छात्र नए चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे कराया जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय या अब्दुल गफूर या अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा अब्दुल गफूर। ठीक, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे। क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न देखो, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसिंह को या बाल गंगाधर तिलक को? तो 15 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 15 का करेक्ट आंसर आपसे बी बताना, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ऑप्शन बी में कह रहा है 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, ऑप्शन सी में कह रहा है 8 सितंबर 1903 ईस्वी को और ऑप्शन डी में कह रहा है 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। याद रखना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न देखो, 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, आप सभी को क्या करना है, हिंदी के बुक को चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना है। रीडिंग करेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत हायर एजुकेशन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में कह रहा है लीलावती देवी, ऑप्शन बी में कह रहा है अमरावती प्रभा, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रभावती देवी और ऑप्शन डी में कह रहा है प्रभा सिंह। तो 17 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रभावती देवी क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण पत्नी का नाम पूछे तो प्रभावती देवी। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे? सी बताना। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना? ये एक पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा या राम मनोहर लोहिया द्वारा या मदन मोहन मालवीय द्वारा या जयप्रकाश नारायण द्वारा? तो याद रखना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, जिसके रचयिता कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न देखो, कर रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? ऑप्शन 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 ईस्वी में? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न देखो, काफी कमाल का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि
कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से? तो लोकनायक के नाम से। क्या हो जाएगा? लोकनायक के नाम से याद करती है। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को याद करती है, लोकनायक के नाम से हमारे जयप्रकाश नारायण जी को याद करता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? जो ऐतिहासिक भाषण है इस चैप्टर में दिया गया, वह भाषण कब और कहां जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1974 को, गलत हो जाएगा। रांची में 5 जून 1975 को, ये भी गलत हो जाएगा। जमशेदपुर में 5 जून 1973 में, ये भी गलत हो जाएगा। पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में ऐतिहासिक भाषण दिया था गांधी मैदान में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? वही प्रश्न आ गया, बिट्टू, किट्टू, बाउल या मोनू। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? अभी पढ़ रहे थे इस प्रश्न को। तो आपकी 23 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम कमाल, सभी का आंसर सही आ रहा है। 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे, बाउल। क्या हो जाएगा? बाउल। क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न देखो। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976 में, 1974 में या 1977 में? तो आपके 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश्वर दयाल? तो आपकी 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्षुदयाल। क्या हो जाएगा? हर्षुदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न देखो। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है निम्नलिखित में से? तो उसने कहा था नहीं, जूठा नहीं, शिक्षा नहीं, संपूर्ण क्रांति। क्या हो जाएगा? अभी हम चैप्टर नंबर 3 पर है, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा रचित है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न को कर संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या निबंध है? बिल्कुल नहीं, कहानी नहीं, भाषण है। एक प्रकार का क्या भाषण है। तो करेक्ट आंसर आपका 27 का क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न देखो। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया की? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की? बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर की? बिल्कुल नहीं। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण की रचना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को कर रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह का, भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति में जो दिया गया भाषण ये जयप्रकाश नारायण का है। यार देखो, एक क्वेश्चन को कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा। यदि आप अच्छे से हर एक वीडियो की तैयारी कर लेंगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यार हिंदी में एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने आपसे भी वादा किया, हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, जिससे आपसे भी अपने एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, एकदम 100%। यहाँ पे देखो 30 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा में, सिताब दियारा में, बलिया में या छपरा में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपसे भी बताओगे, बी, सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न पे आइए चर्चा करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने, देवीलाल ने, कर्पूरी ठाकुर ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 32 नंबर प्रश्न को कह रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1977 ईस्वी में? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ए बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण जो समाज सेवा कर रहे थे, इसके लिए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार? पुरस्कार का क्या नाम था? अर्जुन पुरस्कार? बिल्कुल नहीं। नोबेल पुरस्कार? बिल्कुल नहीं। गांधी सम्मान? बिल्कुल नहीं। मैक्स सेसे सम्मान? क्या हो जाएगा? मैक्स सेसे सम्मान। याद रखना 33 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण जब मद्रास गए थे तो अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, ऑप्शन बी में कह रहा है दिनकर जी, ऑप्शन सी में कह रहा है ईश्वर अय्यर और ऑप्शन डी में कह रहा है भगवान अय्यर। तो आपकी करेक्ट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे। कहां? मद्रास में।
अगला प्रश्न 35वां प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो देखिए देश का भविष्य हम लोग भी जानते हैं किसके हाथ में, और जयप्रकाश नारायण जी ने भी बताया नेताओं के हाथ में, बिल्कुल नहीं, नई पीढ़ियों के हाथ में। क्या नई पीढ़ियों के हाथ में, यानी युवाओं के हाथ में देश का भविष्य। युवा जिस प्रकार से, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जिस प्रकार से देश को बनाना चाहेंगे उस प्रकार से यह देश बन सकता है, यह राज्य बन सकता है, आप बना सकते हैं। यदि आप ही अच्छे नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश बेहतर नहीं बन सकता। यानी देश का जो भविष्य है, कैसा देश होगा, बेहतर देश होगा या बुरा हो जाएगा, इस सबका जो भविष्य है, देश का भविष्य, ये नई पीढ़ियों के हाथों में होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, साथ में अलग अलग कार्य भी करना चाहिए जो देश को बेहतर प्रदर्शन यानी बेहतर नाम दिला सके, वो वाले काम सब करना चाहिए। 36वां प्रश्न देखो करा है दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था। दिनकर जी को किसके घर, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था। रामनाथ जी गोइंका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोइंका के। क्या हो जाएगा, रामनाथ जी गोइंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37वां प्रश्न को करा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। दिनकर जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, ये ईश्वर अय्यर ने। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था यह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छात्र आंदोलन कब हुआ, 1974 में, याद रखना। क्वेश्चन 38वां प्रश्न को करें जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी था, मैट्रिक का या आईएससी का या बीए का, या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न रिपीट क्वेश्चन है, आपको मैं शुरू में ही पढ़ाया था। आईएससी का परीक्षा यानी इंटर साइंस की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कौन से विश्वविद्यालय से दिया था, कहाँ से दिया था, तो बताया था बिहार विद्यापीठ से। तो यहाँ पे देखो उसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ दिया गया, यानी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन को कई तौर तरीके से पूछा जाएगा। यदि आप अच्छे से तैयारी किए रहेंगे ना तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, विश्वास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी किसी के मुंह से सुने हुए थे कि वो बोल रहे थे क्या कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। एकदम सही बोले, बहुत अच्छा। ये जयप्रकाश नारायण जी ने हमारे बिहार में अच्छा भूमिका निभाया था। दिनकर जी ने, बेनीपुरी जी ने, गोइंका जी ने या दीक्षित जी ने। तो आपके 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा, तो याद रखना दीक्षित जी ने ऐसा बोले हुए थे कि यानी अगर बिहार में जयप्रकाश नारायण जी नहीं रहते तो बिहार कब का जल गया होता। क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न देखो, काफी कमाल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं, यानी किस प्रकार के मित्र को वो ठोस मित्र मानते हैं। पुराने जमाने के, नए जमाने के, अंडरग्राउंड जमाने के, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का करेक्ट आपसे क्या बताओगे, सी बताना, अंडरग्राउंड जमाने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है आपके इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 से, जिस चैप्टर का नाम था संपूर्ण क्रांति बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के बुक का। ठीक है, 41वां प्रश्न को कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, या रामनाथ गोइंका को, या गंगा बाबू को, यानी जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो 41 का करेक्ट आपसे क्या बताओगे, बी बताना, जवाहरलाल नेहरू जी को वो भाई कहकर बुलाते थे। करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से क्लास 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 3 की क्लास देख ली। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 की क्लास देखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आपसे हमारे साथ शेयर करेंगे। जो छात्र व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए और हमारे साथ अच्छे से तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी में 100% मेरा योगदान रहेगा और यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो विश्वास कीजिए बहुत अच्छा प्रदर्शन आप अपने आने वाले एग्जाम में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।